हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 9th क्लास है हमारी, और 9th क्लास में बेसिकली ज्योग्राफी देख रहे हैं हम लोग। और आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 हमारा चल रहा है, और एक लेक्चर हम लोग आपका इसके अंतर्गत जो है चैप्टर नंबर 5 में आपका कर चुके हैं। ठीक, तो इसमें एक लेक्चर होने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम जो है आपका गौर करके देखेंगे। क्लियर है। जैसे मैंने कुछ आपको भारत में बता दी कि हमारे यहाँ कुछ आपका वनस्पति के टाइप्स हैं, कुछ प्रकार हैं। उन प्रकार को हम लोग आपका देखेंगे कि वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो वनस्पति के प्रकार की बात कर रहे थे, तो उसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार बनाया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती बनाए, उष्णकटिबंधीय कटीले एवं झाड़ियां आई, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय बनाए, और मैग्रोव्स बनाए। क्लियर है। तो इसमें सबसे पहले हमने कल उष्णकटिबंधीय जो आपके वर्षा वन थे, उन वर्षा वनों के बारे में आपका पढ़ लिया था, और वर्षा वनों को ही हम लोग आपका गौर करके आपका देख रहे थे। ठीक, और हमने देखा कि यहाँ 200 सेंटीमीटर तक की आपकी वर्षा पाई जाती है। वर्षा भी आपको देखने के लिए मिलती है। हर चीज हम लोग यहाँ क्या को करते हैं, लताएं, भेल, भागुड़ी पाई जाती हैं। अबोनास, एगुनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिकोना, ये सारी चीजें आपका पाई जाती है। ठीक है, इनको हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, इसके साथ साथ इन वर्षा वन में सामान्य रूप से जानवर, हाथी, बंदर, लेमूर, हिरण, एक सींग वाला गैंडा, असम और पश्चिमी में दलदलीय क्षेत्र मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी और बहुत सारी चीजें आपके रेंगने वाली, ये सारी प्रजाति हम आपका मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को देखा था, और इसमें मैंने बताया उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में दो प्रकार आपको मिलेंगे। एक प्रकार मैंने बताया जहां 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। क्या बताया भैया? जहां आपकी 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और दूसरा जहां पर आपका 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसके बीच के जो पौधे हैं इनको मैंने आपको बताया। तो एक बार जल्दी से इस पर आपका रिवीजन करिए, नजर दौड़ाइए, फिर इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, 70 से लेकर और 200 सेंटीमीटर के बीच जो आपकी वर्षा पाई जाती है, यानी कि इसमें कहने का मतलब है जो आपका न्यूनतम वर्षा होगी वो आपका 70 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम कितनी होगी? 200 सेंटीमीटर। यहाँ मिनिमम आपका 100 होगी और मैक्सिमम आपका 200 होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए 70 से 200 और 100 से 200 के बीच जो है आपका, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इतना आपने देख लिया। चंदन, रहर, कुसुम, अनुज, शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां ऐसी हैं, व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां आपका 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा पाई जाती है। अगर लिखा मिले उस शुष्क पर्णपाती वन, तो एक बस अब यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ आप मुझे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन में टाइप है। क्लियर हो गया, वर्षा के आधार पर। और यहाँ बात कर रहा है आपका इधर शुष्क वन में, जहां 70 वर्षा होती है, जहाँ कम होगी वहां शुष्क होगा, ड्राई होगा। इसलिए क्या है आपका शुष्क पर्णपाती वन है। कैसे हैं ये आपके? शुष्क पर्णपाती वन है आपके, पाए जाते हैं। वर्षा भी दिखाई गई है। प्रायद्वीप पे बहुत सारे पठार हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानों में पाई जाती है। सागौन, साल, पीपल, नीम के वृक्ष उगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक। इन क्षेत्रों में बहुत बड़े भाग में आपको कृषि कार्य में प्रयोग में किया जाता है, और कुछ कार्य का आपका जो है पशुचारण भी होता है। इन पर पाए जाने वाले जानवर सिंह, सुअर, हिरण, हाथी हैं। विविध प्रकार के पक्षी जैसे छपकली, सांप, कछुआ भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ आपके कटीले वन हैं और झाड़ियां हैं। कैसे हैं? कटीले वन और झाड़ियां भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है। जिन क्षेत्रों में आपका, देखिए, मैं कटीले वन झाड़ी आगे शुरू करने से पहले एक बार अगर किसी का यहाँ तक कोई डाउट है,
कोई क्वेरी है एक बार आपका पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक किसी को डाउट इस वाले पार्ट में? चलिए, बात कर रहे हैं वन और झाड़ियों की, कि कहाँ पर कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि अगर आप वर्षा की एवरेज देखोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि 70 से अगर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है तो वहां कौन से हैं? तो आपने पढ़ा यहाँ पर आपका शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। कहाँ से? 70 से 100 सेंटीमीटर। और 100 से 200 में कैसे आ गए आपके? सदाबहार वन, मतलब जो है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 70 से 100 में शुष्क पर्णपाती वन, 100 से 200 में पर्णपाती वन, और 100 से मतलब 200 से ऊपर कौन से आगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं वहां प्रकृति वनस्पति की कटीली वन झाड़ियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी भागों में पाई जाती है। कह रहे जहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, कटीले वन और झाड़ी पाई जाती हैं। ये आप देखिए उत्तर पश्चिमी भागों में देखिए। उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा आप देख सकते हैं? गुजरात में आपको दिखाई देगा, राजस्थान में दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में दिखाई देंगे, उत्तर प्रदेश का जो भाग है यहाँ पर दिखाई देंगे, और हरियाणा के अर्ध शुष्क यानी कि सेमी ड्राई जो एरिया है उसमें ये चीज हमको देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली हमसे पूछा जाए कि कहाँ पर आपका कटीले वन मिलते हैं या झाड़ी मिलती हैं, वन मिलते हैं, तो आप देखें गुजरात में आप देखेंगे रेतीली मिट्टी, वहाँ बेर वगैरह इस चीजें की मिलती है। राजस्थान को आप अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे गुजरात को कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ को भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी कुछ आपका जहाँ वर्षा कम होती है, जो आपका प्लेट्यू रीजन है, कुछ मैदान है, वहां पर ऐसे मिल जाएगा। एमपी भी इनसे मिलता जुलता ही है। इस वजह से आपको देखने के लिए मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जहां पर आप खुद देखिए, जहां पर वर्षा कम होती है और मौका आपको देखने को मिले, जो आपका वृंदावन वाला पार्ट है, मथुरा, ये वाले पार्ट में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। हरियाणा में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ तो कहना बिल्कुल आसान है, जहां 70 से कम वर्षा वहां पर कटीले वन और झाड़ियां, जहां 70 से 100 में आपका शुष्क पर्णपाती वन, 100 से 200 के बीच आपका पर्णपाती वन, 200 से ऊपर सदाबहार वन। ये आपको बिल्कुल जो है जो हमारी आपका रेन है, आपका रेन पैटर्न के अनुसार ही हम जो हमारे यहाँ जो आपकी प्रजाति हो रही है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं। बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। आस्करिया खजूर, पाम, यूफेरेका, नागफनी, कैक्टस, यहाँ तक की मुख्य पादप प्रजातियां हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं, जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं, पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिसमें वाष्पीकरण कम हो सकता है, और शुष्क भागों में झाड़ियां और कटीले पादप पाए जाते हैं। क्या करते हैं? कटीले जो पादप हैं वो आपका पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे तो मिलते हैं कुछ कैक्टस से आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे बेर वेर के पेड़ हो गए, खजूर जैसी स्थिति हो गई, पुलोट झाड़ियां हो गई, ये सारे चीज आपको जो है देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों देख लिया आपने। चलिए गौर करते हैं, कुछ आगे आपका डाउट हो तो। चलिए, हो गया इतना हम आपका देख चुके हैं। सभी बच्चे जो आप लोग अपनी क्लास में आपको उछल कूद कर रहे हैं, सामने बैठ जाइए बेटा। चलिए, अच्छा, जहां पर आपका जंगल, जहां पर आपका झाड़ियां, कटीली, कैक्टस वगैरह जो पाए जाते हैं, जिनको हम आपका नागफनी कहते हैं, ये मिलते हैं, तो वहां कुछ जानवर भी मिलते होंगे। आप कहेंगे सर जहाँ कटीली जानवर होगा वहां तो आपका शेर तो रह नहीं सकता, हाथी नहीं रह सकता, फिर रहते कौन है? तो हम बताते हैं कौन रहते हैं। तो वहां पर चूहे मिलेंगे आपको, खरगोश मिलेंगे, लोमड़ी मिलेगी, भेड़िया मिलेंगे, शेर मिलेंगे और सिंह भी मिलेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जहां पर ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहीं नहीं मिलते, बल्कि जहां पर शुष्क हो, जहां पर झाड़ी कटीली पाई जाती है वहां भी मिलते हैं। आप देखेंगे, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है, या किस देश किस आपका राज्य में नेशनल पार्क आपका सर्वाधिक है, बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है।
यहीं पर आपको जंगली गधा, घोड़े, ऊंट पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी अच्छे खासे जानवर देखने के लिए मिल रहे हैं। शेर मिल रहा है, सिंह मिल रहा है। अब कहेंगे सर शेर और सिंह एक ही तो है, नहीं, अलग अलग प्रजाति हैं। शेर, सिंह, बाघ, चीता, आपका स्नो लेपर्ड, लेपर्ड सब अलग अलग है, जैगुआर, सबका जो है अलग है बिल्कुल पैटर्न भी। तो आप इनमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। चलिए देख लीजिए इनको और जल्दी से लिखिए। अब हम बात करेंगे आपके पर्वतीय वन की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए बढ़ जाते हैं ऊपर और देखते हैं आपका पर्वतीय वनों को कि क्या होते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। गौर कीजिए, आप कहीं पर्वतीय क्षेत्र में पहुंच गए, ठीक है, किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में आप पहुंच जाइए, तो सबसे पहले वहां मेजर करेगा उसका टेम्परेचर, कि यहाँ टेम्परेचर की कमी है या फिर ज्यादा है। ये आपको दिखाई देगा कि टेम्परेचर की कमी है कि ज्यादा है। यानी किसी क्षेत्र में वनस्पति होने के लिए भी टेम्परेचर वेरिएशन है। और टेम्परेचर के साथ दूसरा पॉइंट होता है उसकी ऊंचाई, कि वहां पर ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, उसी के अनुसार वहां पर आपको प्राकृतिक वनस्पति में डिफरेंसेस दिखाई देगा। मान लीजिए टेम्परेचर हाई है और ऊंचाई कम है तो भी दिक्कत है, टेम्परेचर कम है ऊंचाई लो है तो भी दिक्कत है, टेम्परेचर कम है हाइट है, तो यानी कि अगर दोनों फैक्टर में से कोई भी एक वेरिएशन आपका चेंज हुआ तो वहां की क्लाइमेट आपकी बदल जाएगी। यानी कि पेड़ पौधे जीव जंतु सब में उसका आपको इफेक्ट आपको दिखाई देगा। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कि टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी का अंतर आपका पर्वतीय भागों के साथ साथ हमें देखने के लिए मिलता है। 1000 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, अब ये तो था आपका प्लेन एरिया की बात। अब थोड़ा सा पर्वत की ओर देखे हैं तो आप ध्यान रखिए 1000 से लेकर 2000 की अगर मैं बात कर रहा हूं मीटर की, तो 1000 से 2000 मीटर के बीच में आर्द्र शीत कौन से मिलते हैं, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। पत्ती कैसी है इनकी, चौड़ी पत्ती वाले, कैसी हैं, चौड़ी पत्ती वाले, ठीक। चेस्टन है, वृक्षों की प्रधानता होती है और आपका 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वन है। कैसे हैं, अब एक तो ये मिल गया और दूसरा मिलता है इसमें 1500 की हाइट से लेकर आपका 3000 की हाइट तक ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब इनमें आपको मुख्य पता ओक का वृक्ष होता है, एक होता है चेस्टनट, ये वन आपको आम रूप में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कुछ पर्वतीय वन ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे मिलते हैं आपको देखने के लिए। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया। अच्छा अब इधर आइए देखते हैं इसके अलावा कौन से वृक्ष मिलते हैं। देखिए चीड़ को पाइन भी कहते हैं, तो अगर चीड़ का वृक्ष हो या पाइन का एक ही बात है। देवदार, आपका सिल्वर फन, स्प्रूस सील्ड आदि पाए जाते हैं। कौन से मिल रहे हैं, देवदार, स्पीडवुड, स्प्रू, ये सारे वृक्ष आपको पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय के दक्षिणी आपके ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व के अत्यधिक ऊंचाई वाले भागों पर आपका पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। और प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्णकटिबंधीय वन, घास के मैदान, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। सिल्वर फर, जूनापर, वाइन और बीच इन वृक्षों का मुख्य वृक्ष है। हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं। इन वृक्षों के आकार छोटे होते हैं, अतः झाड़ी के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदान भी विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर, बकरवाल जैसे घुमंतु जातियों के द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। क्या है, पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिकांश ऊंचाई वाले भागों में मॉस, लिंचन घास, टुंड्रा घास का भी एक भाग है। कैसा है, लिंचन घास और टुंड्रा घास का भी
ये सारे आपके मैदान जो है आपका पाए जाते हैं। इन वनों में प्राय आप कश्मीरी महामृग, चितारा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रींछ, आइसबैक, यहाँ तक कि लाल पांडा, घने बसे भेड़िया और बकरी भी आपका पाई जाती है। तो ये कुछ आपके जानवर हैं और आपके पेड़ हैं, इनको फटाफट लिखिए कौन कौन से पाए जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे मैंग्रोव वन की। अब सबसे पहले एक ही विचार आता है कि चलो पर्वतीय वन देख ली, झाड़ी देख ली, कटीली देख ली, पेड़ पौधे सब देख ली, सब समझ आता है, लेकिन मैंग्रोव की स्थिति समझ नहीं आती कैसे। ये वाला चित्र देखिए, ये पेड़ है और इस पेड़ में कुछ आपकी जड़ें जो हैं वो आपका नीचे की तरफ निकल जाती हैं, देख रहे हो, इस तरीके से निकल जाती हैं और पानी में आपका, और ये काफी डेंस होती हैं और पानी तक, ये नीचे तक आपका कई कई मीटर आपका नीचे चली जाती है। तो ऐसे ही वृक्ष को कहा जाता है आपका मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन। कई बार ये आपका लताओं जैसी, यानी कि जो बेल हैं आपके, बेल जैसी हमको देखने के लिए मिलती है, लताएं भी हमको इसमें देखने के लिए मिल जाए। इन वनस्पति तटीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है मिट्टी, बबूल तटों में एकत्र हो जाती है, घने मैंग्रोव प्रकार की है। कैसे हैं? इन सभी प्रकार की है। वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूब जाती हैं। कैसी हैं? पौधे की जड़ें पानी में डूब जाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। क्या करती है? डेल्टा भाग में वनस्पति मिलती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये देखिए, तो सबसे पहले आपसे पूछ ले वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो जो आपकी गंगा नदी है उस वाले रीजन में, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, तटीय और कावेरी। और सबसे अच्छी बात यह है, ये बीच में नहीं मिलती, जितना भी आपका कोस्टल एरिया आपका के पास के जो क्षेत्र हैं वहां पर सर्वाधिक आपका देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले लिखिए कहाँ पाई जाती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखिए कहाँ मिलती है, नदियों के जो डेल्टाई भाग है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। कौन सा भाग है? डेल्टाई रीजन, यानी कि जब नदी आपका समुद्र में गिरने से पहले अपनी सरिताओं को फैला देती है, उस क्षेत्र को बोलते हैं डेल्टाई रीजन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, क्या मिलते हैं? सुंदरी, जिसमें मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, जैसे नारियल, ताड़, क्यार्ड, केगार के वृक्ष भी भागों में पाए जाते हैं। यानी कि सुंदरी, यानी कि इस डेल्टा जो आपका रीजन, इसकी बेल आपके नीचे लटकी हुई, इसके अलावा देखिए सिंपल सुंदरी एक प्रकार का मैंग्रोव वन है जो केवल इसी क्षेत्र में, ऐसी क्लाइमेट में और इसी टाइप से होता है। नारियल ताड़ वाले जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ऐसे वन आपके पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। यहाँ पर एक शेर मिलता है जो कहते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। क्या मिलता है? रॉयल बंगाल टाइगर। कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं। कुछ कछुए मिलते हैं, मगरमच्छ और घड़ियाल। देखिए दोनों अलग होते हैं, ये क्रोकोडाइल जो है अलग होते हैं, इनकी जो मुंह की शेप है उसके आधार पर हम लोग तय करते हैं ये मगरमच्छ है या वो आपके क्या है, अब घड़ियाल है। ठीक, आओ विचार करें, यदि वनस्पति और जानवर धरती से अदृश्य हो जाए। कहने की एक विचार आपको करना है, जितनी भी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, जितने भी जानवर हैं, अगर ये पृथ्वी पे दिखना बंद हो जाए तो क्या मनुष्य अवस्थाओं में जीवित रह पाएगा? तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? बताइए, सोच के बताइए। और जैव विविधता क्यों अनिवार्य है और इसका संरक्षण क्यों आवश्यक है? ठीक, तो इसको हम लोग जो है कल आपका विचार करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इतना ही देखेंगे, तो कल हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। तो आज इतने वनों के प्रकार थे हमने कर लिए, एक बार घर पे जाके इनको रिवीजन करिए, कोई डाउट कोई क्वेरी बैठा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए ही